तक गोंडा विधानसभा के इतिहास में किसी भी विधायक की इतनी बुरी हार नहीं हुई। और शर्मा जी कहते हैं वो उनके किए हुए काम है जो आप उस पर नारियल फोड़ रहे हैं। इसीलिए क्या जनता ने नकार दिया था? क्या उनके काम 5 साल तक चलते रहे? गामड़ी रोड पे गए हैं, देखा है क्या हालत है गामड़ी रोड की? चौड़ा करने की आप बात कर रहे थे कि मैं कोशिश करूंगा, फाइल डालूंगा और चौड़ा होगा। दूसरा, गामड़ी रोड को ठीक करूंगा, मगर हालत देखिए, कई जगह टूटे हुए, कई जगह बहुत बदहाल हालत है। लेकिन इस दिल्ली को नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। इस बार आपको टिकट मिलेगी? क्योंकि अफवाहें तो ये भी हैं कि टिकट भी नहीं मिलने वाली इस बार आपको। देखिए, कोई नया चेहरा आ सकता है। देखिए, अब जैसे ही मानसून खत्म होगा 30 सितंबर को, गामड़ी रोड जो टूट फूट हुई है उसको ठीक करने के लिए एक लेयर हम पूरी गामड़ी रोड पर अभी जल्दी ही बनाने जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 150 लाइट लगा चुका हूं और आपके एन भारत के माध्यम से भी कहना चाहता हूं मेरे गोंडा के वासियों, अगर एक भी डार्क पॉइंट है तो आप मेरे दफ्तर में आइए, मैं 15 दिन के अंदर आपको लाइट लगा के दूंगा। गोंडा विधानसभा दिल्ली में नंबर 1 आई है। 70.65% वोट हमने अचीव किया है, नंबर 1 70 विधानसभा में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। लगातार गोंडा विधानसभा में एक बात चलती है कि यहाँ के जो विधायक हैं बहुत लोकप्रिय हैं, लगातार उनकी चर्चाएं विधानसभा में रहती है, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, मगर अपने इलाके में यानी अपने विधानसभा में कितना काम किया है, क्या काम किया है, और अगर किया है तो कितना किया है, क्या जनता खुश है उनसे, ऐसे कई चीजों का, क्योंकि इलेक्शन कुछ ही समय में उसकी डेट अनाउंस होने वाली है, और इन्हीं सब चीजों को लेके आज हम जनता के सवाल विधायक अजय महावर जी से करेंगे और साथ ही साथ उनसे हर उस सवाल का जवाब लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं विधायक अजय महावर जो गोंडा विधानसभा से हैं। नमस्कार विधायक जी, सबसे पहली बात तो यही होती है कि आपने इस 5 साल में इस गोंडा विधानसभा में ऐसे कौन से काम किए हैं जिसको आप गिनवा सको, क्योंकि लोग तो कहते हैं आपने काम ही नहीं किया, 5 साल तो ऐसे निकल गए। कौन लोग हैं वो तो पता नहीं, वो आम आदमी पार्टी के लोग हो सकते हैं या कांग्रेस के लोग हो सकते हैं, जनता को तो सब मालूम है। मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। 75 साल का सबसे बड़ा दंगा हमारे इलाके में हुआ। क्या इससे पहले कभी हुआ था? जिस दिन मैं शपथ ले रहा था उस दिन दंगे हो चुके थे। क्षेत्र को कैसे संभालने का काम किया, आदरणीय गृह मंत्री जी के पास जाकर के 37 की जगह 57 कंपनी अलॉट करवा करके क्षेत्र को संभालने का काम किया। उसी वक्त दबे पांव, जब दंगों के दंश से हम निपटे भी नहीं थे तो कोरोना आ गया। कोरोना में सरकारी सभी स्कूलों में भोजन चल रहा था, हमने कूपन भी राशन के बांटे, लेकिन 30 लाख रुपए की चैरिटी हमने ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार और लोअर मिडिल क्लास के लिए किया जो सम्मान स्वाभिमान के कारण मांगने में भी शर्म करता था। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोगों ने सेगमेंट वाइज अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से 30 लाख रुपए की चैरिटी की, और गोंडा विधानसभा दिल्ली की नहीं देश की पहली विधानसभा बनी जिसने उस समय 3-3 हजार रुपए के जो ब्लैक चल रहे थे ऑक्सीमीटर और मिल नहीं रहे थे, उनको हमने 2000 अपने ऑफिस से, कोई भी कोरोना का पॉजिटिव था या नेगेटिव था, सबको जैसे ही वो रिपोर्ट कार्ड दिखाता था हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीमीटर भी देते थे, वेपोराइजर मशीन भी देते थे। तो हमने सेवा का काम भी किया, क्षेत्र को बचाने का काम भी किया और राष्ट्र धर्म को निभाने का काम भी दंगों में किया। खूब मदद की, खाली आम आदमी की पार्टी की तरह इमदाद नहीं करी, हमने मदद करी, खूब जमकर मदद करी। तो उसके बाद डेवलपमेंट की बात आती है। अच्छा सवाल किया आपने, काम बोलता है साहब। पिछले 5 साल में एक्स विधायक ने कोई रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया। मैं तो हर साल, पहली साल भी अंबिका प्लेस में रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, अब 4 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर फिर हाजिर हूं। काम जो करेगा वही बता पाएगा, जो खाली ढकोसलाबाजी करेगा और बेवजह की बातें करेगा वो काम नहीं बताएगा। रिपोर्ट कार्ड लिखित में है, और यही कारण है कि 2 बार मुझे 4 वर्षों में विपक्ष में रहते हुए भी श्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला है। ऐसे ही नहीं मिल गया किसी की खैरात पर, उसमें अंक मिलते हैं।
उसमें जजेज होते हैं। 336 गलियां बनी हैं तो रिकॉर्ड में है, वार्ड वाइज ले सकते हैं। 29 मुख्य मार्ग बने हैं, 6 और बन रहे हैं और 80 गलियां अभी पाइपलाइन में बन रही हैं और लगभग 40 गलियां अभी हमने और फंड दे दिया है जिसको काम पूरा कर रहे हैं। मगर ये तो विधायक जी ये तो कहते हैं कि सीधा शर्मा जी कहते हैं वो उनके किए हुए काम है जो आप उस पर नारियल फोड़ रहे हैं। इसीलिए क्या जनता ने नकार दिया था? क्या उनके काम 5 साल तक चलते रहे? इतना बड़ा काम था उनका, वो फेल, उनका मुख्यमंत्री फेल। हाँ। मेरी बात सुनिए, 4 गांव हैं, 8 करोड़ का बजट लाया, चारों गांव में आप जाके देख लीजिए फाइलें, चारों गांव का बजट में लेकर आया हूँ 8 करोड़ रुपया। और आज गड़ी मेंढू गांव में सारी की सारी सड़कें बन रही हैं, क्या उनके फंड से बन रही हैं? कुछ भी बोलते रहे। 4 गांव का फंड लाया हूं मैं और उसमें 42 सड़कें मैंने घोंडा गांव में बनाई है, 13 सड़कें मैंने बनाई है गड़ी मेंढू गांव में और 7 गलियों में सीवर लाइन डाली है और गामड़ी की 27-28 सड़कें, कुल मिला के 31-32 सड़कें हैं, दोनों डी ब्लॉक गामड़ी में भी मिला करके। उसमें से 16-15 के आसपास बन चुके हैं, बाकी अभी और बन रही हैं। उस्मानपुर गांव की कम से कम 14-15 सड़कें बन चुके हैं। अब वो कहें कुछ भी, आईजीएल गैस लेकर के आया मैं, केंद्र सरकार की योजना थी, लोग अपने अपनी ढपली बजाते हैं, परमिशन दे दी तो उसमें भी ढपली बजाते हैं, जिसका कोई पैसा जमा होता है कटिंग का, रोड कटिंग का। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, मनोज तिवारी जी का सहयोग लेकर के मैं गैस लेकर के आया। आज भजनपुरा ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, अरविंद नगर, घोंडा, संजय मोहल्ला, सुभाष विहार और गड़ी मेंढू गांव तो पूरा एक घर में पीएनजी गैस लाइन से महिलाएं खाना बना रही है। ये कौन लेकर आया? तो बोलते कुछ भी रहे, इस क्षेत्र को जल भराव से मुक्त करने का काम किया। नया पंप हाउस तो छोड़िए, जितने पंप हाउस है आप डिवाइडर रोड पे चले जाइए, भगत सिंह पार्क पे चले जाइए, C5 के पंप हाउस पे चला जाइए, ये 3-3, 4-4 मोटर ढिल हिलती थी। 40 से 80 एचपी तक की मोटरें थी, आज 75 से 150 एचपी की मोटरें हैं और सब में जेनसेट नहीं लगा दिए हैं। ये सब किसने करिश्मा किया? ये सब हमने अपने काम और पुरुषार्थ से किया है। विधायक जी आप अपने काम गिनवा रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा गोंडा में जल भराव है, सीवर लाइन खराब है, सीवर जाम है। अभी आप सीवर लाइन पर आ गए, अभी जल भराव की बात हो रही, बरसात की। जल भराव उसको बोलते हैं जो 8 घंटे बारिश के बाद भी 2 घंटे में पानी ना निकले। घोंडा विधानसभा 70 विधानसभाओं में इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर सबसे कम जल भराव है। ये मैं कह रहा हूं आपको ऑन रिकॉर्ड। मतलब आप चैलेंज करें? चैलेंज कर रहा हूं मैं, सबको चैलेंज कर रहा हूं, पूरी पार्टी को। हाँ। जल भराव इस वक्त 0 टॉलरेंस पर है और सभी पंप हाउस में कहीं जल भराव नहीं है। छोटी छोटी गलियों में अगर कोई नाली रुक गई है, पानी रुक गई तो अलग विषय हो सकता है, वो निगम का विषय है। लेकिन मेरे यहाँ पर जल भराव डिवाइडर रोड पर आधे घंटे के पानी में घुटनों तक पानी होता था, आज 8 घंटे की बारिश में कोई कह नहीं सकता कि पानी रुका। और हमने 2.25 करोड़ की योजना से डिवाइडर रोड से पाइपलाइन सीधे नाले में भी डाला है और इसलिए जलभराव नहीं होता है, बहुत कम है जलभराव की मात्रा। आप ही की विधानसभा में यमुना विहार में एक महिला करंट से मर जाती है, जल भराव होता है वहां पे। और दूसरा दिल्ली का जो केस आया था वो दुर्गेश पाठक की विधानसभा में आया था, वो पीडब्ल्यू नहीं, वो 3-4 महिलाओं की डेथ हुई। मुखर्जी नगर में एक लड़के की डेथ हुई है, करंट से मौत हुई है। अब कुछ पानी सरकार को दोषी नहीं मानेंगे आप? आतिशी जल मंत्री है, पूरे दिल्ली में क्राइसिस हो गया, उसको इनाम दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनाकर। पूरा टैंकर माफियाओं का बोलबाला हो रहा है दिल्ली में, उनको क्या इनाम दे रहे हैं आप? पूरा फेल मैनेजमेंट हो गया उनका, दूसरे पर ठिकरा फोड़ते रहे। पीडब्ल्यूडी के सारे नाले भरे पड़े हैं, गाड़ भरी पड़ी है, डीसिल्टिंग नहीं की। मेयर कुछ बयान देती, सौरभ भारद्वाज कुछ बयान देता, आतिशी कुछ बयान देती। सरकार की जिम्मेदारी है। बावजूद उसके सीवर की समस्या के लिए हम बहुत ज्यादा परेशान थे और हमारी 9 गाड़ी में से घटा के इन्होंने 2 कर दी। हमने संघर्ष किया, सीओ जल बोर्ड, एलजी, आतिशी मंत्री, किसी को नहीं छोड़ा हमने, चीफ सेक्रेटरी, सबके पास जाने के बाद भी हमने उसका समाधान निकाला सके। आज आप देखिए 2 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया है, 1 करोड़ रुपया हमने डीसिल्टिंग के लिए, जो पिछले 5 साल में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया हमारी विधानसभा को, सौतेला व्यवहार किया, पूरे डीसिल्टिंग के लिए ऐसे छोड़ दिया सीवर को भरने के लिए। ये सरकार का काम था। एमएलए तो देख रेख कर सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है। आप सरकार गिराने नहीं, मेरी बात सुनिए, राष्ट्रपति भवन पहुंच गए पूरे बीजेपी के लोग इकट्ठा होके। देखिए ये तो भ्रष्ट करप्ट फेलियर सरकार है।
पूरी सरकार दलदल में फंसी हुई है। आम आदमी पार्टी पहली बार देश के इतिहास में पार्टी कन्विक्ट हो गई है। पार्टी संयोजक के नाते ही अरविंद केजरीवाल अंदर हैं। इस पार्टी की बात छोड़ दीजिए, इनको जो जमानत मिली है ये क्या इनके आरोपों से बरी होने पर मिली है? इनकी सजा इतनी हो गई थी, आधी आधी सजा काट चुके हैं, ट्रायल में लेट हो रही थी, इसलिए इंडेफिनिट जोन के लिए नहीं रख सकते। वो संविधान में उनको राइट देता है, इसलिए जमानत हुई है, ये कोई बरी नहीं हुए हैं। हाँ, 1 करोड़ रुपया की सीवर योजना हमने ली है, 3 पेरिफेरल लाइन 30 नवंबर तक खाली हो जाएंगी। 80% समस्या, अभी भी 100% नहीं कही मैंने, 80% विधानसभा की सीवर की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी 86 लाख रुपया एक ट्रस्ट बीच बनना है कांवड़ मंदिर के पीछे, उसको सरकार रोक करके बैठी। गामड़ी रोड की बात करें तो कभी आप गामड़ी रोड पे गए हैं, देखा है क्या हालत है गामड़ी रोड की? चौड़ा करने की आप बात कर रहे थे कि मैं कोशिश करूंगा, फाइल डालूंगा और चौड़ा होगा, दूसरा गामड़ी रोड को ठीक करूंगा, मगर हालत देखिए, कई जगह टूटे हुए, कई जगह बहुत बदहाल हालत है। देखिए सुनिए, 2 अलग अलग विषय हैं ये। एक है गामड़ी रोड को चौड़ा करना, ठीक है, वो मुहिम मैंने 5 साल पहले शुरू की, जो कि दफना दिया गया था। मैंने उसको एक कोर्ट के वर्डिक्ट से पहला कागज मिला, मुझे कोई कागज पुराना नहीं मिला। चिट्ठी पत्री लिखते लिखते आज फाइल इतनी मोटी हो गई है। और उसके लिए लगातार मैंने सदन में, शायद कभी किसी विधायक ने इतना उठाया हो, आप रिकॉर्ड में देखिए ना जी, विधानसभा के पटल पर मैंने गामड़ी रोड का मुद्दा कम से कम 5 बार उठाया है। फाइल बहुत मोटी हो गई है, बहुत कुछ उसमें हो चुका है काम, लेकिन मंत्री जी फाइल अटका ले। गामड़ी रोड की हालत खराब है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसकी कटिंग का कारण है। जब आईजीएल की गैस लाइन दूंगा तो कटिंग तो होगी साहब। अगर मैं पानी की पाइपलाइन फट गई हो तो वो मेन लाइन है, पाइपलाइन के लिए तो करना पड़ेगा साहब। अभी भी 700 मीटर का एक रेंज अभी काटना बाकी है, लेकिन अभी मैं रिपेयर करके काम चला रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी नालायकी क्या हुई इसमें, गामड़ी रोड को पिछली बार बनाने का पैसा श्रीदत्त शर्मा जी ने, जो एक्स एमएलए, उन्होंने पास कराया। क्या आपाधापी थी, क्या दिमाग की इंजीनियरिंग थी, क्या वोट का लालच था कि सड़क बना दी, नाले नहीं बनाए, नाले बाद में बनाए सड़क बनने के बाद, जिसके कारण आधी से ज्यादा सड़क का सत्यानाश हो गया। क्या इसकी जवाबदेही लेंगे? बेसिर पैर के तरीके से काम कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनको लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। दुनिया का कोई ऐसा पढ़ा लिखा समझदार आदमी नहीं देखा जो पहले सड़क बना दे और फिर दोनों साइड से तोड़ के नाली बनाए। ऐसा मूर्खों वाला काम करने का काम हमारे पिछले विधायक साहब ने किया है। 1500 कैमरे लगाए मैंने। मेरी विधानसभा में आने के 118 रास्ते हैं। 2 फुट की गली हो या 100 फुट का रोड हो, एक गली ढूंढ नहीं पाओगे जिसमें मैंने 4-4 कैमरे एंट्री पॉइंट पे लगाए। आज परिंदा भी मेरी विधानसभा में बगैर कैमरे के आ नहीं सकता। 138 मंदिर, 12 मस्जिद, 8 गुरुद्वारे, सारे चौपालें, सारी धर्मशालाएं, सारे कम्युनिटी सेंटर, जिसमें बिजली का मीटर ना हो उसे छोड़ करके तमाम जगह मैंने 1500 कैमरे लगाए इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे। भाई भतीजावाद नहीं किया पहले की तरह। और 1500 लाइट पहले लगा चुका था। 1500 लाइट का क्रम अभी डार्क स्पॉट ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा हूँ। उसकी श्रृंखला जारी है। पिछले 10 दिनों में 150 लाइट लगा चुका हूँ। और आपके एन भारत के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ मेरे गोंडा के वासियों, अगर एक भी डार्क पॉइंट है तो आप मेरे दफ्तर में आइए, मैं 15 दिन के अंदर आपको लाइट लगा के दूंगा। बहुत सारे काम। चौपाले, आप बताइए, वरिष्ठ नागरिक केंद्र पुराना डिस्पेंसरी के बगल में था, 25 साल से जीर्ण सी स्थिति में पड़ा था वरिष्ठ नागरिक केंद्र, उसको बिल्कुल नया स्वरूप में बना दिया। C8 यमुना विहार में बना दिया। अभी एक नवरात्रों में ओपनिंग है C1 यमुना विहार में। चौपाले, आप राजपूत मोहल्ला की चौपाल देखिए जाके, कितनी शानदार बन रही है। आप नंगा मोहल्ले की चौपाल देखिए, तीसरा लेंटर डलने वाला है। ये सब पैसे हमने डेवलपमेंट के पैसे से, गांव के डेवलपमेंट, चौपाल के डेवलपमेंट के पैसों को, फंडों को ला करके करने का काम किया है। इससे पहले आप देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पिछले ने बिल्कुल जीरो ही किया हुआ, कुछ तो किया होगा, मुझे नहीं पता क्या काम किया उन्होंने, पर वो रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया। अंबेडकर चौपाल घोंडा की मैंने 1 मंजिल बढ़ा करके उसको नया स्वरूप देकर के लोकार्पित किया। अभी उस्मानपुर का मैं करने वाला हूँ। पिछला फंड बहुत कम था, हमने उसको सरेंडर करके फिर से रेनोवेट करवाने का काम किया और अभी नवरात्रि में उसकी 4 तारीख को ओपनिंग करने वाले हैं। संभवतः मनोज तिवारी जी का समय मिल जाएगा तो। और उसके बाद सैन चौपाल गामड़ी के अलावा सूर्यवंशी चौपाल जयप्रकाश नगर, वो भी लोकार्पित कर दिया। हम लगातार काम कर रहे हैं। 200 बहनों को मैंने स्वावलंबन करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सिलाई मशीन दी। पूरा उषा की सिलाई मशीन, फुल फ्लैज वाली जो कमर्शियल मशीन होती है वो दी। और
उन हाथों को, बहुत सारे हाथों को काम देने का भी प्रयास किया। गांधीनगर के कई कंपनियों से बात करके, सबको नहीं पर बहुतों को काम दिलाने का भी काम किया है। ये संस्कृति के धरोहर की रक्षा करने का भी काम किया। आप देखिए, आपको शिलालेख मिलेगा भगत सिंह पार्क में, भगत सिंह के बारे में, महाराणा प्रताप जी के बारे में, महारानी लक्ष्मी के बारे में, अहिल्याबाई होलकर का, गुरु गोविंद सिंह जी का, महाराजा अग्रसेन जी का, बाबा अम्बेडकर जी का। आप पार्कों में जाइए, आपको शिलालेख, शिलापट भी मिलेगा। अब अभी 80 लाख का मैंने परसों नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर C4 का भी लोकार्पण करने का काम किया है, जिसमें LT स्विचेस भी लगाए हैं हमने। और इतना ही नहीं, आप ये देखिए, हमने 2 सब स्टेशन बनाए हैं, और जब ये हमारा सीवर लाइन का काम पूरा हो जाएगा, जो 90% मैंने कहा काम पूरा हो जाएगा, 5 साल भी घोंडा विधानसभा को कभी भी किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A ब्लॉक, B ब्लॉक भजनपुरा की दिक्कत है, 250 mm की सीवर है। हमारा SPS 1 अरविंद नगर गांधी रोड के सामने है, SPS 2 घोंडा चौक पर है, STP प्लांट हमारा अंबेडकर कॉलेज के पीछे है। एक एक लाइन के बारे में मुझे जानकारी है, एक एक पानी के बारे में एक एक इंच जानकारी मैंने ली है, क्योंकि मैंने स्टडी की है। पिछले वालों को तो पता ही नहीं है, कभी फील्ड में रहे नहीं, इसीलिए इतनी बुरी तरह हारे हैं। आज तक घोंडा विधानसभा के इतिहास में किसी भी विधायक की इतनी बुरी हार नहीं हुई। और आप देखिए, 93 से अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की हमने, क्योंकि जनता का प्यार है, विश्वास है, और उनके प्रति क्या भावना रही होगी जनता की, ये आप सोचिए, जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं आज। विधायक जी, क्या लगता है कि इस बार आपको टिकट मिलेगी? क्योंकि अफवाहें तो ये भी हैं कि टिकट भी नहीं मिलने वाली इस बार आपको। देखिए, कोई नया चेहरा आ सकता है। देखिए, अफवाहों की तो मैं बात कर नहीं सकता, और रही बात टिकट की, तो पार्लियामेंट्री वोट तय करेगी, वो शीर्ष स्थान है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इतने सब काम के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन का लंबा, आई एम मैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने संगठन के लिए आज तक काम किया है। चुनाव तो पहली बार लड़ा, और जनता के आशीर्वाद से इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की। मनोज तिवारी जी के चुनाव में घोंडा विधानसभा दिल्ली में नंबर 1 आई है। 70.65% वोट हमने अचीव किया है, नंबर 1 70 विधानसभा में। तो अचीवमेंट है हमारी। हमने बूथ जीते हैं, 200 बूथ में से 15 बूथ हारे हम अभी इस वक्त। कभी किसी का हो सकता भला ना कर पाए हों, किसी का 2 काम कर पाए हों, पर किसी का नुकसान नहीं करते। मैं तो फिर भी मेहनत कर करके, 10 गुना मेहनत करके स्थिति संभाल रखी है। और अभी फिर भी मेहनत करके आज जो 1 करोड़ का फंड लेकर के जो ये डिसलिफ्टिंग का काम कर रहा हूं, ये भी आपको गर्व से कह रहा हूं, अभिमान से नहीं, 70 में अकेला ही हूं। सांसद आपके हैं बीजेपी से, विधायक आप खुद हो, 2 सीटें आपकी निगम की भी आपके विधानसभा में आती हैं, मगर उसके बावजूद भी काम काफी कम है, ऐसा लोगों की कंप्लेंट है। आप लोगों से मिलते भी नहीं है, कई कंप्लेंट ऐसी भी आती हैं, कई लोग कहते हैं कि विधायक जी मिलते नहीं है, विधायक जी काम नहीं करते। आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए, कौन लोग कहते हैं आपसे, वो तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा ना कि कुछ चट्टे बट्टे होंगे दूसरी पार्टियों के, वो तो कुछ बोलेंगे ही। मैं 100% तो दावा नहीं करता, 90% सबके सुख दुख में जाता हूँ। आप मेरा फेसबुक खोलिए ना, आप मेरा ट्विटर खोलिए ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं लोगों में हूं कि नहीं हूं। कोरोना काल में था कि नहीं था, दंगे में था कि नहीं था, या मैं अभी डेवलपमेंट के काम कर रहा हूं, मेरी जनसंवाद श्रृंखला चल रही नहीं चल रही, मेरे दौरे हो रहे नहीं हो रहे, मेरे ऑफिस में लगातार काम। दुनिया का कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जिसका 12 घंटे ऑफिस काम करता हो, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भी नहीं कर रहा होगा इस वक्त भी 70 में से, चाहे मेरे भी और साथ हो। मेरा ऑफिस 12 घंटे काम कर रहा है। इसलिए बोलने वाले कुछ भी बोले, मैं लोगों के हर सुख दुख में शामिल हूँ, सबके धर्म त्योहार में हाजिर रहता हूँ, सबके सुख दुख में हाजिर रहता हूँ, जन संवाद में रहता हूँ, ऑफिस में रोज बैठता हूँ। क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपके अहन भारत के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, 1% तो मैं कहता नहीं, 99%, 1% भी क्या, आधा % भी कोई नहीं मिलेगा। मैं आपके आयन भारत के माध्यम से चैलेंज करता हूं, किसी ने मेरे को बुलाया हो और मैं ना पहुंचा हूं, और किसी ने कोई मेरे यहां आया और उसका मैंने हाथ जोड़कर स्वागत करके काम ना किया हो, दोनों ही चैलेंज कर रहा हूं। तो इसलिए इक्का दुक्का कुछ हो सकता है। अब कोई शादी ब्याह में कहे 25-30 कार्ड होते हैं, तो मैं 25 जगह तो नहीं जा सकता साहब। अगर जन्माष्टमी में 40 मंदिरों से अगर मेरे को बुलावा है, तो मैं भाग कर 17-18 में पहुंच पाता हूं साहब। एक लिमिटेड समय होता है, रामलीलाएं हैं, 9 से 12 जाना पड़ता है, वो 5-6 दिन में जितनी 15, 20, 25 कर सकते हैं उतना ही कर पाते हैं। तो वो एक
इंसानी मजबूरी है। अदरवाइज 99% मैं हर चीज के सुख दुख में रहता हूं। और आज से 5 साल पुराना, 4 साल पुराना, 3 साल पुराना, 2 साल पुराना तो मैं ट्वीट नहीं कर सकता। तो सोशल मीडिया खोलिए, मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं ना जी। लेकिन मैं जनता के बीच में हूं, मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपको बता रहा हूं विरोधियों की जमानतें जब्त होने वाली है। लोग कंप्लेंट करते हैं, दूसरे पार्टी के लोग, कि आप बीजेपी के जो नेता हैं, जो बीजेपी के निगम पार्षद हैं, उनके साथ तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको फंड भी देते हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं, मगर आम आदमी पार्टी के जो 2 निगम पार्षद हैं उनके साथ आपका सौतेला व्यवहार है। क्या ये केजरीवाल सरकार की देन है जो आपका गुस्सा वहां उतरता है, या रियल में कुछ ऐसा है? इस बात में एक बाल बराबर भी सत्यता नहीं है, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड बोलेगा। अगर 35 करोड़ एमएलए लेड से आज तक हमको अलॉट हुआ है, तो 35 करोड़ में से आप इक्वली देखेंगे, माने नो पार्शियलिटी हियर। यही तो हम केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिक्स करता है। मैंने ये काम नहीं किया साहब। आप फाइलें उठाइए और देखिए, आपको बिल्कुल बराबर मिलेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि उन वार्डों में ज्यादा पैसा निकल जाए, उन वार्डों में ज्यादा काम हो गया हो, ये भी मिल सकता है। इसलिए इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है। कभी भी कोई मुझे अगर ओपन चैलेंज करेगा तो मैं आपको फंड वाइज और काम वाइज इसका ब्यौरा देने के लिए तैयार हूं, खुले मंच पर भी। इस दिल्ली को नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। और इसीलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बार इससे मुक्ति पा लीजिए। मोदी जी के साथ मिलकर कर दिल्ली को संवारने का काम कीजिए। दिल्ली को इस वक्त जरूरत है विकास की, सर्वांगीण विकास की। दिल्ली को जरूरत है, इनके ये बहरूपिये हैं, ये रूप बदल कर आते हैं लेकिन समाज का नुकसान कर रहे हैं। इनकी कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। इन्होंने पूरी लंदन पेरिस की बात करके पूरी दिल्ली को नर्क बनाने का काम किया है। इसीलिए कोई वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। मोदी जी के साथ मिलकर दिल्ली को संवारने का काम कीजिए। देखिए दिल्ली में 5 साल में क्या से क्या हो जाएगी, यही मेरा निवेदन है। गामड़ी रोड दुरुस्त करने के लिए जैसे ही मानसून खत्म होगा 30 सितंबर को, गामड़ी रोड जो टूट फूट हुई है उसको ठीक करने के लिए एक लेयर हम पूरी गामड़ी रोड पर अभी जल्दी ही बनाने जा रहे हैं, मरम्मत करेंगे उसकी। तो देखिए, ये भी है जो गामड़ी रोड का मामला हम बार बार बताते हैं, उठाते हैं कि गामड़ी रोड की हालत बहुत खराब है। इस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, काम की वजह से वो टूट रहा है, मगर इस सितंबर यानी मानसून खत्म होते के साथ ही इस पूरे गामड़ी रोड को एक जैसा बनाया जाएगा और इसकी जो हालत है उसको दुरुस्त किया जाएगा। सवाल आपके थे, जवाब विधायक जी के थे। एन भारत टीवी, दिल्ली।